आजकल टीजर का ट्रेलर का नाम बदल के कुछ और नाम से रखने का ट्रेंड चल रहा है। उसी में आज रिलीज हुआ डंकी का टीजर। ये ड्रॉप 1 नाम से आया है। ड्रॉप 2 जो होगा वो कुछ टाइम बाद आएगा। डंकी का जो टीजर रिलीज हुआ उसका रिव्यू लेकर हाजिर हूं मैं फिर से। आज एसआरके का बर्थडे है। उन्होंने रिटर्न गिफ्ट दिया एक बहुत अच्छे टीजर के रूप में पब्लिक को, ताकि मतलब उनके फैंस हों वो तो खुश हो ही जाएं। जो सिनेमा लवर्स हैं, रियल सिनेमा लवर्स, उनको भी ये टीजर बहुत अच्छा लगेगा। डंकी को वैसे तो बहुत सारी पिक्चरें मोस्ट अवेटेड हैं, लेकिन डंकी को आप सच में मोस्ट अवेटेड मूवी बोल सकते हो, क्योंकि संजू राजू ईरानी के काम के हिसाब से उतनी अच्छी पिक्चर नहीं थी। वो उनकी पीके के बाद में देखने लायक पिक्चर आई नहीं है। मुझे उतना मतलब वो सब्जेक्ट राजू ईरानी के लायक नहीं था। राजू ईरानी जो डायरेक्टर जो है ना, वो बहुत ऊंचे लेवल के हैं, उनका कद बहुत ऊंचा है। तो जो संजू की जो लाइफ स्टोरी थी ना, वो स्टोरी उनके लायक नहीं थी। पीके हो गई या 3 इडियट हो गई, ऐसी स्टोरी डिजर्व करते हैं वो। इससे पहले भी राजकुमार ईरानी ने शाहरुख को मतलब 2 बार पहले ऑफर किया। मुन्ना भाई MBBS लेके भी पहले उन्हीं के पास पहुंचे थे, लेकिन किसी वजह से शाहरुख ने मना कर दिया। फिर 3 इडियट लेके भी पहुंचे, उसकी स्क्रिप्ट उसका भी मना कर दिया। वो बात बन नहीं पाई। अब जाके उन्हें मौका मिला है दोनों को साथ काम करने का। LCD प्रिंसिपल है ये राजकुमार ईरानी की पिक्चरों में राइटिंग में झलकता है। LCD मतलब लाफ्टर, क्राई और ड्रामा। मतलब राजकुमार ईरानी जब पिक्चर लिखते हैं ना स्क्रिप्ट, तो वो ये चीज़ का ध्यान रखते हैं कि किसी भी सीन में या तो लाफ्टर होगा, या फिर मतलब उसमें इमोशन होगा बहुत सारा, या ड्रामा होगा। अगर ये 3 में से एक भी चीज़ सीन में नहीं होगी ना, वो सीन मूवी में होगा ही नहीं। इन सबका इंपैक्ट क्या होता है? इनका इंपैक्ट ये होता है कि जब मतलब आप मूवी उनकी देखते हो ना, तो हर एक सीन आपको पूरी की पूरी मतलब अपने आप में एक पूरी फिल्म लगता है। उसी में आपको हंसी भी आएगी, ड्रामा भी दिख जाएगा और रोना भी आ जाएगा। हर एक सीन का एक इंट्रो भी होता है, मिडिल भी आता है और क्लाइमैक्स भी आता है। नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर्दे के पीछे। यही LCD प्रिंसिपल इस टीजर में भी दिख रहा है। आप ध्यान से देखोगे तो ये तीनों इमोशन और लाफ्टर हो गया और ड्रामा हो गया, ये तीनों इस टीजर में दिख रहे हैं। बहुत सारी मास मसाला वाली जो मूवीज हैं, अभी जैसे पठान आई थी, जवान आई थी, और भी बहुत सारी फिल्में आ गई। ज़्यादातर फिल्में ऐसी थी जो एक्शन एंटरटेनर थी, उनको देख देख के पब्लिक बहुत पक चुकी है। अब ये सही टाइम पे ये पिक्चर आई है, फैमिली एंटरटेनर। इसमें कॉमेडी भी है और मैसेज भी रहेगा साथ में, और स्टोरी टेलिंग तो फिर राजकुमार ईरानी है, तो वो तो बिंदास रहनी है। इलीगल इमिग्रेशन जो है उस पर बनी है पिक्चर। इसको लोग मतलब नॉर्मल मूवी अगर समझने की अगर भूल कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। राजकुमार ईरानी की मूवी है, 5-6 साल हुआ उनको पिक्चर लाए, 2017 में आई थी वो मूवी संजू। उसके बाद से उनकी फिल्म नहीं आई है। अगर नॉर्मल मूवी की तरह से देख रहे होंगे ना, तो हम गलती कर बैठेंगे। नॉर्मल मूवी नहीं है ये। अगर ड्रॉप 1 से ही आपको इतना एक्साइटमेंट ये दे सकती है, तो आप सोच के देखो पिक्चर में कितना एंजॉयमेंट होगा। कास्ट मूवी की बहुत स्ट्रॉन्ग है। SRK हैं, तापसी पन्नू है, बोमन ईरानी है। वो हर एक ईरानी की पिक्चर में हर एक मूवी में है। वो सारी फिल्मों में आप देख लो, 3 इडियट में मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, वो आई थी अभी पिक्चर संजू, उसमें भी थे वो। तो वो हर एक उनकी फिल्में होते ही हैं, इसमें भी हैं। उनके अलावा विक्की कौशल हैं, उनका मतलब कैमियो की बात हो रही है, लेकिन वो लग नहीं रहा पिक्चर। उन्होंने जब टीजर में दिखा दिया तो कैमियो नहीं होगा, उनका अच्छा खासा रोल होगा। उनके अलावा काजोल का भी नाम आ रहा है कि मतलब उनका कुछ गेस्ट अपीयरेंस वगैरह कुछ है पिक्चर में। टीजर जैसे शुरू होता है ना, तो सोनू निगम की आवाज़ गूंजती है, निकले थे कभी हम घर से पर घर दिल से कभी नहीं निकला। ये लिरिक्स इतने सूदिंग है, इतनी अच्छी आवाज़ लगती है उनकी कि ये बजता है ना, उसी से मतलब टीजर का पूरा माहौल बन जाता है। ज़्यादातर चीज़ें मतलब पॉजिटिव ही हैं टीजर में। इसके जो ड्रॉप बनाया उसमें अगर आप कुछ गूस बम्स मूवमेंट की अगर बात करें कि कुछ बहुत हाई लेवल कुछ था, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन आप नेगलेक्ट भी नहीं कर सकते। राजकुमार ईरानी बहुत बड़ा सरप्राइज मूवी में लेके बैठे होंगे, ये तो गारंटी है। टीजर देख के कुछ रिव्यू करने वाले उसका स्टोरी का अंदाजा भी लगा के बैठे हैं। उन्होंने रिव्यू में मतलब टीजर की उसमें ड्रॉप 1 में जो दिखाया है उसके हिसाब से पिक्चर की स्टोरी का अंदाजा लगा लिया। अब राजकुमार ईरानी जब लिखते हैं उसके बाद से पिक्चर शूट होती है, और जब रिलीज होती है तब तक किसी को स्टोरी का पता नहीं लगने देते। अभी उनकी वाइफ को भी नहीं पता होगा कि पिक्चर की क्या स्टोरी है, लेकिन ये पूरा प्रिडिक्ट करे बैठे हैं। राजू ईरानी ऐसे डायरेक्टर हैं कि जब पीके पिक्चर आई थी, उनका मतलब उसका पिक्चर का टीजर आया था और उसके बाद में गाने भी रिलीज हो गए, पिक्चर भी रिलीज हो गई, तब तक किसी को ये पता नहीं लगा था कि ये पिक्चर मतलब धम के टॉपिक पे बनी है। एंड तक भी जब तक पिक्चर रिलीज नहीं हो गई, उसकी पिक्चर का ये सिर्फ एक ड्रॉप बनाया, उस पे मतलब रिव्यू में बोल रहा है कि ये स्टोरी होगी और वैसा होगा और ऐसा होगा। ये पहले ऐसे डायरेक्टर हैं जिनका 100% ट्रैक रिकॉर्ड है। एक भी पिक्चर ऐसी नहीं है जो फ्लॉप हुई हो, और फ्लॉप होना तो दूर की बात है, ज़्यादातर फिल्में ऐसी हैं जो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही, जैसे 3 इडियट हो गई, एक वो आई थी लगे रहो मुन्ना भाई, ऐसी कई सारी फिल्में हैं, और ज़्यादातर फिल्मों ने नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं। फ्लॉप होना तो खैर बहुत दूर की बात है, और इसको देख के लग रहा है कि अभी जैसे SRK का टाइम चल रहा है उस हिसाब से लग नहीं रहा कि इसका कोई फ्लॉप होने का दूर दूर तक चांस है। मुझे एक डिफरेंस ये लगा कि राजकुमार ईरानी जो फिल्में लिख रहे थे ना, पहले जितनी फिल्में लिखी थी, जो मतलब स्क्रिप्ट वो खुद ही लिखते हैं, तो उसमें अभिजात जोशी उनके को राइटर हुआ करते थे। मतलब उनके साथ में ज़्यादातर फिल्में उन्हीं के साथ लिखी उन्होंने। एक मुन्ना भाई MBBS सिंगल लिखी थी, उसके बाद सारी फिल्में उनके साथ मिलकर लिखी है उन्होंने। लेकिन इसमें नहीं है वो, कनिका ढिल्लों ने उन्होंने साथ मिलकर राजकुमार ईरानी के साथ ये पिक्चर लिखी है। तो ये उन दोनों का पार्टनरशिप था। उसका क्या हुआ, वो टूट गई, क्या हुआ भगवान जाने, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा खटक रहा, क्योंकि वो होते ना तो शायद ये फिल्म का पॉजिटिव चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाती, स्क्रिप्ट में कुछ ज़्यादा हो जाता। फिर भी वो नई राइटर हैं, पता नहीं क्या होगा, देखा जाएगा पिक्चर में। लेकिन अभी तो पॉजिटिव वाइब आई इसको देख के टीजर को। आई होप मूवी भी अच्छी रहेगी। अब ड्रॉप 2 आएगा तो उसका रिव्यू लेकर आऊँगा। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी वीडियोज़ मिलते रहें। आपने वीडियो यहाँ तक पूरा देखा उसके लिए धन्यवाद। टाटा बाय बाय।